फेलो दलित्स, दलित नोट पावर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। दलित समाज के सामने एक बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ है। चैलेंज यह कि वर्ष 2050 आते आते दलित समाज कहाँ होगा। वर्ष 2050 तक जब संविधान 100 वर्ष पुराना होगा तो संविधान की स्थिति क्या होगी। कहीं हम मनुवाद और भारतीय संविधान के बीच एक तीखे संघर्ष के दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं। मनुवाद में यकीन करने वालों को ऐसा लगता है कि संविधान हिंदू राष्ट्र बनने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए 2050 तक संविधान को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया जाए, ऐसी योजना पर शायद काम हो रहा है। तो क्या इस प्रश्न पर दलित मिडिल क्लास में बहसें चल रही हैं? इस सवाल पर आपने क्या कोई गोष्ठी अटेंड की है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ी है, कोई किताब पढ़ी है? तो सवाल फिर वही जो सबसे बड़ा सवाल इस समय का है दलित समाज के सामने कि 2050 तक संविधान का क्या होगा। दलितों की मुक्ति में सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। सरकारी विभागों का निजीकरण जोरों पर है। निजीकरण क्या संविधान पर सबसे बड़ा हमला नहीं है? भारतीय गणतंत्र की ट्रेजरी को खत्म किया जा रहा है, तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर भारतीय गणतंत्र दलित हितों की रक्षा कर पाएगा? अभी तक जो दलित समाज के बच्चों की फी माफ होती थी, स्कॉलरशिप मिलता था, दलित समाज के सवालों पर जो पैसा खर्च होता था, तो भारतीय गणतंत्र अपने ट्रेजरी से देता था ये पैसा, किसी के टैक्स से नहीं। तो अगर भारतीय गणतंत्र की जेब खाली हो जाएगी तो दलित समाज को कौन आर्थिक मदद पहुंचाएगा? प्रश्न यह भी उठना चाहिए कि 26 जनवरी 2050 के दिन पैदा होने वाले दलित बच्चे 2075 में कहाँ होंगे? क्या उनके लिए सरकारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी? जब संविधान को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो क्या दलित हितों की रक्षा हो पाएगी? आप थोड़ा पीछे जाएं और इतिहास देख लें। 70 वर्ष पहले जमींदारी उन्मूलन ने सवर्ण समाज के सत्ता की कमर तोड़ दी थी। कहीं सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों का निजीकरण दलित सत्ता की कमर तो नहीं तोड़ देगा? क्या वर्तमान दलित मिडिल क्लास इन सवालों पर माथा पच्ची कर रहा है? यह सच है कि दलित समाज वोट की ताकत को समझ चुका है। वोट से जितना मिलना था मिल चुका है। 16.5% की ताकत से हम कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं कर सकते हैं। जब तक धन पर हमारी हिस्सेदारी नहीं स्थापित होती, जब तक हमारी अपनी मीडिया नहीं बन पाती, जब तक दलितों में फिलॉसफर्स, थिंकर्स, इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे बड़े बुद्धिजीवी पैदा नहीं हो पाते, तो 16.5% वोट कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। अब नोट के सहारे वोट पर भी प्रभाव पड़ता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नोट के बल पर अब चुने हुए प्रतिनिधि भी मैनेज किए जा सकते हैं। तो अगर नोट धन, रुपया
इतना महत्वपूर्ण हो गया है, तो क्या दलितों में नोट के पावर की जागरूकता जरूरी नहीं है? क्या नोट पावर पर किसी सेमिनार में आपने भाग लिया है? क्या नोट के पावर पर कोई रैली या प्रदर्शन में आपने भाग लिया है या इसके बारे में सुना है? क्या दलित नोट पावर पर कोई किताब आपने पढ़ी है? हाँ, डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब की कौड़ी से करोड़पति एक अपवाद हो सकती है। अब बात आती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों की और उनके ज्ञान की। उन्होंने अपने संघर्षों में ज्ञान को अपना आधार बनाया। उनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय की डिग्री अर्थशास्त्र में थी। उनकी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री अर्थशास्त्र में थी। उन्होंने रूपी पर एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा था। उन्होंने ईस्ट इंडिया फिनांस पर एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा था। उन्होंने साइमन कमीशन के सामने यह बात कही कि किस तरह बॉम्बे की एक दलित महिला को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह महिला अपनी जात छिपाकर वाटरमेलन बेच रही थी। दलितों को बिजनेस की मनाही तो मनुस्मृति में भी लिखी गई है और उस पर समाज ने अपना प्रभाव डाला है। दलित अरबपति खरबपति बनने में तमाम रोड़े आते हैं। क्या बाबा साहब इस सवाल पर संजीदा थे? वर्ष 1942 में बाबा साहब ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट ज्वाइन करते हैं। ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट ज्वाइन करने के तुरंत बाद वे गवर्नर जनरल को एक गुप्त मेमोरेंडम सौंपते हैं जिसमें वो इस बात की नाराजगी जाहिर करते हैं कि किस तरह से CPWD के ठेकों में मात्र एक दलित कॉन्ट्रैक्टर है, शेष सारे हिंदू मुस्लिम सिख हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, दलित मजदूर भर रह जाते हैं। दलित नोट पावर एक नई पहल है। दलितों में आर्थिक सोच पैदा करनी है, दलितों में अमीरी बढ़ानी है। दलितों की गरीबी सब खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम दलितों में अमीरी की बात करते हैं तो इस पर लोग बहस करने लगते हैं। वर्ष 2050 के लिए अपने समाज को तैयार करना है, वरना हिंदू राष्ट्र भारतीय गणतंत्र को निगल जाएगा। दलितों की स्थिति सवर्ण जमींदारों की तरह हो जाएगी। जिन जमींदारों के द्वार पर हाथियां बंधे होते थे, घोड़े नाचते थे, अब उनके घरों से सिक्योरिटी गार्ड पैदा हो रहे हैं। तो क्या कहीं 2050 तक दलित समाज की स्थिति वैसे ही नहीं हो सकती है? और भी बहुत कुछ होगा इस दलित नोट पावर चैनल पर। अंबेडकर बात क्या है? आज जितने लोग हैं उतने तरह का अंबेडकर बात है। कक्षा 10 पास जिन्होंने अंबेडकर का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, वो भी कैडर कैंप करते हैं। तो इससे समाज में एक एनार्की की स्थिति पैदा हो चुकी है। कोई पैमाना नहीं है अंबेडकर बात को समझने का और समझाने का। इस चैनल पर यह भी इस पर बहस होगी कि बाबा साहब की सबसे पहली किताब या रचना क्या है जिसे पढ़नी चाहिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब क्या है उनकी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब क्या है। इस चर्चा से ही शायद यह निकलेगा कि वास्तव में अंबेडकरवाद क्या है। क्या दलित कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए? क्या दलित लोगों को रोजगार देने वाले नहीं बनने चाहिए? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उसका दलित समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? और अगर आज ये बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो इसका दलित समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दलितों को किस बिजनेस में जाना चाहिए? क्या यह सब बताने समझाने के लिए कोई
सेंटर है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई न्यूज़ चैनल है जहाँ पर ये सब डिस्कस होता है कि आज का बिजनेस ट्रेंड क्या है, सामाजिक पूंजी क्या होती है। अमेरिकन ब्लैक्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से एक एक व्यक्ति अपने घरों में रहता है तो वह सामाजिक फोर्स नहीं बन पाता है, पर जब घरों से निकलकर ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं या किसी फील्ड में आ जाते हैं और रैली होती है, 1 लाख की संख्या होती है, तो वह सामाजिक और पॉलिटिकल पावर बन जाता है वह क्राउड। वैसे ही $1 इकट्ठा हो के जब $1000 हो जाता है तो वह पूंजी एक सोशल कैपिटल बन जाती है। तो क्या दलित समाज में सोशल कैपिटल का निर्माण नहीं होना चाहिए? ये दलित गिविंग सर्किल क्या है? दलित बैंक क्यों नहीं बन पाते हैं? दलित फंड क्यों नहीं बन पाते हैं? इन सब सवालों पर बहस के लिए यह एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी सलाह लिखिए, अपना कांटेक्ट नंबर वहाँ छोड़िए और आइए 2050 के चैलेंज को समझने के लिए और उसका हल निकालने के लिए एक नई बहस शुरू करें। चंद्रभान प्रसाद आपके सुझावों का सदैव स्वागत करेंगे और दलित नोट पावर एक ताकत बने तो इससे दलितों की ताकत बनेगी। जय भीम, जय भारत।